कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन न आए तो देख लो, रावण, कौरव, कंस। राधे राधे। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह क्या होता है? कुछ भी नहीं, किंतु परिवार वाले उसको एक नाम दे देते हैं और कुछ समय बाद व्यक्ति अपनी आप को उस नाम से ही जानने लगता है। वह सोचता है, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इस प्रकार वह अपने नाम के आसपास अपनी एक नकली दुनिया बना लेता है और इस नकली दुनिया को ही अहंकार कहते हैं। राधे राधे। कृष्ण कहते हैं, जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है, मैं करता हूँ। इस नकली अहंकार के वशीभूत होकर व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझने लगता है, अर्थात व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि वह जो चाहता है वही कार्य करता है, किंतु वह ये नहीं समझ पाता कि कर्ता वह नहीं अपितु प्रकृति है। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति हमेशा अपनी आलोचना सुनने को सहर्ष तैयार रहता है, किंतु अहंकारी तो सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता है। काफी समय पहले की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकला से अति प्रेम करता था और इसी कारण वश उसने अपना सारा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया। वह इतना ज़्यादा कुशल हो गया था कि वो जो भी मूर्ति बनाता था वो जीवित प्रतीत होती थी। हर कोई उसकी कला की अनुशंसा करता था। उसके चर्चे दूर दूर तक थे। अपना इतना यश देखकर उस मूर्तिकार में अहंकार आ गया। अहंकार के वशीभूत होकर वह स्वयं को दुनिया का सबसे अच्छा मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ती गई और उसका आखिरी समय आ गया। तब वह मृत्यु से बचने की युक्ति तलाशने लगा। वह चाहता था कि वो यमदूत की नज़र से बच जाए। अंत में उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी अद्वितीय मूर्तिकला का प्रदर्शन किया और 10 ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया जो दिखने में एकदम उसके जैसी थी। मूर्तियाँ इतनी जीवित प्रतीत हो रही थी कि कोई ये नहीं कह सकता कि मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन है। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। उनमें से मूर्तिकार को चिन्हित करना मुश्किल था। फिर यमदूत उसके प्राण हरने पहुँचे, लेकिन वो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर अचंभित हो गए। यमदूत उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ थे, लेकिन यमदूत को ये भी पता था कि मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों के बीच छिपा हुआ बैठा है। लेकिन उसके प्राण हरने के लिए मूर्तिकार की पहचान आवश्यक थी। नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था और यमदूत उसके प्राण छोड़कर नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। लेकिन यमदूत चाहता तो हर मूर्ति को खंड खंड करके देख सकता था, किंतु ये मूर्तिकार की कला का अपमान होता। ऐसे में यमदूत ने एक युक्ति निकाली। यमदूत को यह ज्ञात था कि मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। ऐसे में यमदूत ने मूर्तियों को देखकर कहा कि ये सभी मूर्तियाँ कलात्मक और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार ने एक गलती कर दी। अगर वह यहाँ होता तो मैं बता देता कि उसने मूर्तियों में क्या गलती की।
इतनी में ही मूर्तिकार का अहंकार जागृत हो गया। उसने तुरंत कहा, गलती और मेरी मूर्तियों में असंभव। यमदूत की चाल कामयाब हुई और उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया। उसने कहा कि मूर्तियां बोला नहीं करती। यही तुम्हारी गलती है कि तुम अपने अहंकार पर काबू नहीं पा सकते। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक चला गया। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं कि अहंकार सबसे पहले उसी को खाता है जो उसको पालता है। इसीलिए हमें अहंकार को दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए। बोलो राधे राधे। कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन वासना, लोभ, स्वार्थ और ईर्ष्या से दूर रहो। तुम्हें कोई भी कार्य करना है तो उसको करना चाहिए प्रेम से, करुणा से, नम्रता से और भक्ति के साथ। बोलो राधे राधे। कृष्ण की बसुरिया पे नाचे राधा रानी, देखे हैं गोपियाँ, देखे जमुना का पानी। बसुरिया से निकलत रहा प्रेम धुन धानी, प्रेम मगन नाचन लागी अपनी राधा रानी। कृष्ण की बसुरिया पे नाचे राधा रानी, देखे हैं गोपिया, देखे जमुना का पानी। चहुर बरसत रहा प्रेम मोती धानी, हमहु कछु चुग लिए बन गए प्रेम ध्यानी। कृष्ण की बसुरिया पे नाचे राधा रानी, देखे हैं गोपिया, देखे जमुना का पानी। राधे राधे राधे।